अगर दोस्तों आप फेसबुक इंस्टाग्राम पर ऐड चलाना चाहते हो या ऐड रन करने का सोच रहे हो तो दोस्तों सबसे पहले आपको मेटा बिजनेस मैनेजर में ऐड अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। अब दोस्तों बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि ऐड अकाउंट कैसे बनाएंगे, बिजनेस मैनेजर में कैसे ऐड करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं, जिससे आप सिर्फ 5 मिनट में मेटा बिजनेस मैनेजर में ऐड अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ऐड अकाउंट क्या होता है और इससे क्या बेनिफिट होता है। तो दोस्तों बेसिकली जो ऐड रन करने का ऑप्शन, अगर आप आपके इंस्टाग्राम पर किसी पोस्ट को प्रमोट करना चाह रहे हो तो आपके पोस्ट के नीचे, आपके वीडियो के नीचे लिखा रहता है बूस्ट पोस्ट, वहां से भी आप ऐड रन कर सकते हो। मगर दोस्तों वहां से ऐड रन करने से आपको जो एडवांस फीचर है, जो एडवांस फंक्शनैलिटी है, वो ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। वो ऑप्शन आपको मिलता है मेटा एड मैनेजर में। इसी प्रकार से अगर आप फेसबुक पेज पर अगर ऐड लगाते हो तो दोस्तों वहां पे भी आपको बूस्ट पेज या प्रमोट पोस्ट या प्रमोट वीडियो इस तरह का ऑप्शन मिलता है, वहां से भी आप लगा सकते हो। मगर वहां से आपको एडवांस फीचर नहीं मिलता है। और इस कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, जब वहां से आप ऐड लगाते हो तो जो आपका CPC वो बहुत हाई जाता है। मतलब आपका जो ऐड, जो नॉर्मल जो ऐड का पैसा अपन देते हैं ना, तो वो ऐड का पैसा बहुत ज्यादा लगता है। और हम जो टारगेटिंग ऑडियंस है उनके पास भी हमारा पोस्ट नहीं पहुंचता है और हमको रिजल्ट भी सही नहीं मिलता है। तो दोस्तों अगर आप ऐड मैनेजर के द्वारा अगर कोई आप ऐड रन करते हो तो दोस्तों वहां पर आपको एडवांस फीचर मिल जाते हैं। और मैं आपको इस वीडियो में वो भी दिखाने वाला हूँ कौन कौन से एडवांस फीचर्स आपको मिलते हैं। इसके बाद दोस्तों ऐड मैनेजर का उपयोग करके आप प्रोफेशनल तरीके से बिजनेस को मैनेजमेंट कर सकते हो, जैसे कि मल्टीप्ले कैंपिंग, ऑडियंस टारगेटिंग, बजट कंट्रोल। तो दोस्तों आप सब कुछ एक ही डैशबोर्ड से कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों एक फायदा और आता है कि दोस्तों आप आपका फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों को एक साथ लिंक कर सकते हो। और आप इंस्टाग्राम पे ऐड लगाओगे तो आपके फेसबुक पे भी शो होगी और आपका जो फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज दोनों आपस में लिंक हो जाएंगे। आप एक प्लेटफॉर्म पे ऐड लगाते हो तो दोस्तों वो आपके फेसबुक प्लेटफॉर्म या जो फेसबुक पेज है वहां पे भी शो होगी। इसके बाद दोस्तों अगर आप ऐड मैनेजर से आपके फेसबुक पेज को, आपके इंस्टाग्राम पेज को लिंक कर लेते हो और लिंक करने के बाद आप ऐड लगाते हो तो दोस्तों आपको सबसे बड़ा फायदा ये मिल जाएगा, यहाँ पर आप टीम एक्सेस दे सकते हो, टीम मैनेजमेंट या टीम, आपकी टीम को भी एक्सेस दे सकते। अगर आपकी टीम में कोई पर्सन ऐसा है, कोई एम्प्लॉय ऐसा है जो एनालाइज करता है कौन सी ऐड पे कितने क्लिक आ रहे हैं, कौन सी ऑडियंस आ रही है, और भी बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों कई बार क्या होता है, हम एजेंसी लेवल पे ऐड लगवाते हैं, जैसे कि हमारा फेसबुक पेज है और हम किसी एजेंसी को बोलते हैं कि आप हमारे फेसबुक पेज पर या इंस्टाग्राम पेज पर आप प्रचार कीजिए, हमारे पोस्ट को बूस्ट करवाइए। इस केस में दोस्तों जो एडवर्टीजर है उसको आप एक्सेस दे सकते हो। मगर एक्सेस ऐसा दे सकते हो कि भाई ऐसा नहीं कि वो आपके फेसबुक पेज को चोर लेगा या आपके इंस्टाग्राम को हैक कर लेगा, ऐसा नहीं। तो दोस्तों इस कंडीशन में क्या आप उसको सिर्फ जो ऐड लगाने की, ऐड बूस्ट करने की, कैंपेन रन करने की, इस तरह की परमिशन दे सकते हो। फॉर एग्जांपल कि जैसे कि आपने बोला कि आपके फेसबुक पेज पर या आपके इंस्टाग्राम पर मैं अपने साइड से उसको मैनेज करूं या आपका जो ऐड है उसको मैनेजमेंट करूं, तो दोस्तों क्या आप मुझे आपके इंस्टाग्राम का या फेसबुक का ID पासवर्ड दोगे? नहीं, आप आपके मेटा बिजनेस मैनेजर को खोलोगे, ऐड अकाउंट में जाओगे, वहां पे मुझे एक एक्सेस दोगे जिसमें मैं सिर्फ आपके फेसबुक पेज, आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पर ऐड लगा सकता हूं, ऐड जो लगी है उनको देख सकता हूं, मगर उसका एक्सेस पूरा मेरे पास नहीं आएगा। तो दोस्तों इससे क्या होता है, इससे आपके फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम अकाउंट की जो सिक्योरिटी है वो भी मेंटेन्स होती है। इसके बाद दोस्तों अगर आप एक एजेंसी लेवल पे काम कर रहे हो, आप या फिर आप कोई ऐसा फ्रीलांसिंग का काम करते हो, या फिर आप बहुत सारे जो बिजनेस ओनर है उनको ऐड लगाते हो, उनको ऐड लगाने का काम करते हो, या आपके बहुत सारे बिजनेस है, या आप बहुत सारे क्लाइंटों को हैंडल करते हो, तो इस कंडीशन में आप सभी क्लाइंटों के लिए अलग अलग ऐड अकाउंट बना सकते हो और उनके फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम अकाउंट को एक ही ऐड अकाउंट से कनेक्ट करके ऐड लगा सकते हो। तो दोस्तों इस केसेस में क्या होगा कि आपके क्लाइंट का ID पासवर्ड नहीं लेना पड़ेगा, सिर्फ आपको एक्सेस लेना पड़ेगा ऐड रन करने का। तो दोस्तों ऐड अकाउंट आप समझ लो कितने काम की चीज है। अब दोस्तों ऐड मैनेजर से एक चीज और होती है कि भाई वहां पर आपको डीपली जानकारी देखने को मिलती है, डिटेल में जानकारी देखने को मिलती है। लाइक अगर आपने कोई ऐड रन किया तो वो कितने लोगों के पास गई, कितने लोगों ने उस पर पॉजिटिव क्लिक किया, कितने लोगों ने आपका ऐड देखा, कितने क्लिक आए और कितनी सेल हुई, ये सब आप देख सकते हो, एनालाइज कर सकते हो। इससे क्या आपकी जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी
को इम्प्रूव कर सकते हो। और दोस्तों आप आपके एड अकाउंट के साथ मेटा पिक्सल और कन्वर्सन एपीआई का भी यूज कर सकते हो। इससे क्या फायदा होगा, आपकी वेबसाइट के विजिटर्स को आप ट्रैक कर सकते हो एंड रीटारगेटिंग एड भी चलाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल बताऊं, जैसे कि आपका कोई डिजिटल प्रोडक्ट की वेबसाइट है जिसपे कोई विजिटर आता है, आपकी वेबसाइट को स्क्रॉल करता है, कोई प्रोडक्ट को देखता है, तो दोस्तों वो भी आपको बताया जाएगा कि भाई आपकी वेबसाइट पे कौन पर्सन आया था और वो पर्सन ने आपकी वेबसाइट को विजिट किया, कौन सा जो प्रोडक्ट है उस पर उसने इंटरेस्ट दिखाया, देखने की कोशिश की, बट किसी कारणवश उसने परचेस नहीं कर पाया। तो उस केसेस में क्या है दोस्तों वो आपके ऑडियंस में आ जाएगा एक तरह का कि भाई आप उनको रीटारगेटिंग एड चला सकते हो। जैसे कि भाई आपकी वेबसाइट पे 1000 लोग आए, ठीक है, अब 1000 लोगों में से मान के चलो 10 लोगों ने परचेस किया कोई प्रोडक्ट और जो मतलब 100 लोगों ने परचेस किया और जो 900 लोग हैं वो अभी बाकी है, वो भी सोच रहे थे आपकी वेबसाइट पर भाई कुछ लेने के लिए आए होंगे। तो उस केसेस में क्या है, आप उस ऑडियंस को, जो 900 ऑडियंस है, उनको आप कोई ऐड चला सकते हो डायरेक्टली। आपका जो फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पेज पे जो ऐड दिखेगा वो जो 900 लोग हैं उनको भी वो ऐड दिखेगा। तो दोस्तों इस केसेस में आप उन ऑडियंस को ऐड दिखा सकते हो और दोस्तों आपकी जो सेल्स है उसको इंक्रीज कर सकते हो। लाइक अगर आपका कोई प्रोडक्ट है उस पर कोई आपने ऑफर निकाला तो आप जो पर्सन आपकी वेबसाइट पे विजिट करने आ रहा है उनको आप डायरेक्टली ऐड दिखा सकते हो। अगर वो पर्सन फेसबुक इंस्टाग्राम चलाते हैं तो मतलब उनके फेसबुक इंस्टाग्राम पे अगर वो खोलेंगे तो आपका ऐड उनको दिखेगा। तो दोस्तों मैं फाइनली बोलना चाहूंगा, जैसे कि अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करते हो, डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस करते हो, या दोस्तों आप मल्टीप्ले जो क्लाइंट है उनको हैंडल करते हो, तो दोस्तों इस केसेस में आपके पास एड मैनेजर अकाउंट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जितने भी बिजनेस ओनर है जो प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं तो प्रोफेशनल तरीके से काम करते एड मैनेजर के साथ ही काम करते हैं और एड मैनेजर अकाउंट से ही वो इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पेज पर ऐड रन करते हैं। अब दोस्तों अगर आप डिजिटल मार्केटिंग का काम करते हो, आपका कोई छोटा या बड़ा किसी भी प्रकार का बिजनेस है और आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम अकाउंट से फेसबुक पेज से आप ऐड लगाते हो बूस्ट पे क्लिक करके या प्रमोट वीडियो पे क्लिक करके या प्रमोट पे क्लिक करके, तो दोस्तों आप बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से काम नहीं कर रहे हो। तो चलिए दोस्तों मैं आपको अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे बताता हूं कि भाई किस तरह से आप एड मैनेजर अकाउंट बनाएंगे और एड मैनेजर अकाउंट बनाकर उसमें आपके इंस्टाग्राम अकाउंट को, आपके फेसबुक अकाउंट को कैसे कनेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको मैं बताऊंगा कि भाई किस तरह से आप एड मैनेजर अकाउंट से एड रन करेंगे और कौन कौन से एक्स्ट्रा फीचर आपको या एक्स्ट्रा ऑप्शन आपको मिल जाएंगे ऐड रन करते वक्त, या ऐड रन करते हो तो कौन कौन से फ्यूचर एक्स्ट्रा आपको मिलते हैं जिससे आप और भी ज्यादा आपकी सेल्स को इंक्रीज कर सकते हो, आपको जो सीपीसी है उसको कम कर सकते हो, उसको कंट्रोल कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जब आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पर ऐड लगाते हो मैनुअली जो उनके ऐप से ही लगाते हो, तो उस केसेस में क्या होता है कि आपने 200 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए की ऐड लगा दी, अब उनकी जो सीपीसी है, क्लिक पर जो कॉस्ट जा रहा है वो कितना जा रहा है आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर भाई आपने ऐड लगा दी, अगर वो 20 रुपए 30 रुपए पर क्लिक पे जा रहा है तो आप उसको कंट्रोल कैसे करोगे, नहीं कर सकते। मगर एड मैनेजर में आप ये सेट कर सकते हो कि भाई जो हमारा सीपीसी है वो 1 रुपये से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, तो ये भी आप कंट्रोल कर सकते हो। बहुत सारे फायदे हैं दोस्तों, जो प्रोफेशनल लोग हैं इसी तरह से करते हैं, जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसियां होती है पर जो एजेंसिया लेवल पर जो एड प्रचार का काम करते हैं वो भी इसी तरह से काम करते हैं। तो दोस्तों आपको ये सीखना बहुत जरूरी है और एड मैनेजर अकाउंट भी बनाना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों हम इसको डिटेल से समझने के लिए हम चलते हैं अपनी डेस्कटॉप की स्क्रीन पे और स्टेप बाय स्टेप हर चीजों को जानते हैं। बट दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज बता दूं कि भाई अभी तक आपने हमारे टेक्निकल टॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए, साथ में जो बेल नोटिफिकेशन रहता है उसको भी प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन पे और जानते हैं मेटा बिजनेस अकाउंट में एड मैनेजर अकाउंट को कनेक्ट करना और अपने सोशल मीडिया जो प्रोफाइल है, लाइक आपका जो फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम अकाउंट है, उसको कैसे कनेक्ट करते हैं वो भी हम जान ले। तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आपका जो बिजनेस पोर्टफोलियो है उसको इस तरह से खोल लेना है, ठीक है। अब दोस्तों बिजनेस पोर्टफोलियो आपका अगर वेरीफाइड नहीं है तो आप कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि भाई अगर आपका बिजनेस पोर्टफोलियो वेरीफाइड नहीं है तो आप एड मैनेजर अकाउंट नहीं बना सकते, आप तब भी बना सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों देखो यहाँ पर आपको साइड बार में यहाँ पर यूज़र, पीपल, पार्टनर, सिस्टम यूज़र, पेजेस, ऐड अकाउंट, तो ये हमारा जो चीज़ है हम ऐड अकाउंट बनाने वाले हैं, तो इस तरह के आपके सारे फ्यूचर मिल जाएंगे। तो हम यहाँ पे ऐड अकाउंट पे क्लिक करते हैं। तो दोस्तों देखिए हमारे पास एक ऑलरेडी ऐड अकाउंट बना हुआ है, टीटी ऐड अकाउंट हमने नाम से उसको बनाया है, हमारा पहले से बना हुआ है, ठीक है। बट दोस्तों हम एक नया ऐड मैनेजर अकाउंट बनाना चाहते हैं, ठीक है। आपको बनाने के लिए यहाँ पे जैसे कि आपका अगर नहीं बना रहेगा ना तो यहाँ पे ये जो बना है ये भी नहीं आएगा, ठीक है। हमारा ऑलरेडी बना है इसलिए
ये आ रहा है। ठीक है, तो ऐड अकाउंट बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पर जो टॉप पे लिखा है ऐड पे आपको क्लिक करना रहेगा। ठीक है, इस तरह से दोस्तों, इस तरह से आपको ऐड अकाउंट बनाने के ऑप्शन आएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आपको देखो 3 ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ तो एक तो पहला मिलता है क्रिएट ए न्यू ऐड अकाउंट। ठीक है, यहाँ से आप नया ऐड अकाउंट बना सकते हो। इसके बाद आपके पास जो एग्जिस्टिंग ऐड अकाउंट है उसको आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। अगर इसके बाद अगर आप चाहते हो कि आप दूसरे किसी ऐड अकाउंट का आप एक्सेस लेना चाह रहे हो किसी दूसरे बिजनेस पोर्टफोलियो से, तो उसके लिए आप यहाँ पे रिक्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें जैसे मैं आपको बताया था कि भाई जो एजेंसियाँ होती हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, वो क्या करती है, इस तरह से जो दूसरों को अपना ऐड अकाउंट देती है ऐड रन करने के लिए, तो वो इस तरह से देती है। ठीक है, अभी दोस्तों क्या है कि भाई अभी तो हम अपना नया ऐड अकाउंट बनाना सीख रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्रिएट न्यू अकाउंट ऐड अकाउंट पे क्लिक करते हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि आपको सबसे पहले तो आपका ऐड अकाउंट का नाम देना पड़ेगा। तो आप ऐड अकाउंट का नाम कुछ भी दे सकते हो, लाइक यहाँ पे मैं दे रहा हूँ टेक्निकल थॉट। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि भाई आपका जो टाइम जोन है वो आपको क्या रखना है। ठीक है, तो टाइम जोन दोस्तों आप जो भी कंट्री से हो उस हिसाब से आप टाइम जोन रखें। तो जैसे कि इंडिया के लिए क्या लगता है, कोलकाता ये लगता है। ठीक है, ये टाइम जोन लगता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों जो आपका ऐड अकाउंट है उसमें किस तरह की करेंसी आप यूज़ करोगे। जैसे आप इंडिया में हो तो भाई देखो हम INR में पैसे ऐड करेंगे, तो हम यहाँ पे INR ही सिलेक्ट करते हैं, नहीं तो हमको डॉलर में ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, INR यहाँ से आपको देखना पड़ेगा। वैसे तो INR है इसमें, ऐसा नहीं है कि नहीं है, टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, ये देखो INR इंडियन रुपीस ये आ गया। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखा है नेक्स्ट, आपको नेक्स्ट क्लिक करना है। अब दोस्तों ये बोल रहा है कि जो आप ऐड अकाउंट बना रहे हो ये आपके लिए बना रहे हो या किसी दूसरे बिजनेस ओनर के लिए बना रहे हो या फिर आपके किसी क्लाइंट के लिए बना रहे हो। तो ये आपसे पूछ रहा है भाई। आप यहाँ पे अगर आप खुद के लिए बना रहे हो तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो, और यहाँ पे अगर आप किसी और के लिए बना रहे हो, आपका कोई पार्टनर है या कोई आपका ऑलरेडी कोई दूसरा BM है, तो आप यहाँ से वो BM सिलेक्ट कर सकते हो। अब दूसरे क्लाइंट के लिए, उदाहरण के लिए जैसे कि आपके पास कोई फेसबुक पेज है, कोई व्हाट्सएप अकाउंट है, उसके लिए आप ऐड अकाउंट बना रहे हो, तो यहाँ से आप वो आप चीज़ें सिलेक्ट कर सकते हो। ये देखो हमारे जितने भी जो क्लाइंट है वो देखो हमारे इस तरह से आने लगे सभी के नाम। ठीक है, तो देख लीजिए बहुत बड़ी लिस्ट है। अब दोस्तों ये तो होगा कि भाई आपके किसी एग्जिस्टिंग क्लाइंट के लिए, तो ये हमारा तो ऑलरेडी क्लाइंट है, हम उनके लिए नहीं बना रहे हैं। इसके बाद अगर आप चाह रहे हो कि आप किसी बिजनेस ओनर के लिए, मतलब किसी जो दूसरा कोई बिजनेस पोर्टफोलियो है आपके क्लाइंट का, किसी कंपनी का, तो आप उनका जो बिजनेस ID है यहाँ पे आप डाल सकते हो और यहाँ पे नेक्स्ट कर सकते हो। तो अब दोस्तों हमें क्या, हम हमारे खुद के बिजनेस के लिए बना रहे हैं, तो हम यहाँ पे माय बिजनेस पे सिलेक्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम सिंपल सा नेक्स्ट क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों देखो हमारा यहाँ पे बिजनेस पोर्टफोलियो आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि भाई देखो ये आपका बिजनेस पोर्टफोलियो है और ये आपका ऐड अकाउंट टेक्निकल थॉट से बन रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि वंस एडेड यू कैंट रिमूव द ऐड अकाउंट फ्रॉम द बिजनेस पोर्टफोलियो। इसका मतलब ये है कि अगर आपने ये ऐड अकाउंट जो बना रहे हो टेक्निकल थॉट नाम से, अगर ये एक बार बन जाता है, इसके बाद आप ऐड अकाउंट को कभी डिलीट नहीं कर सकते। ये बात ध्यान रखना। तो दोस्तों इसका मेन रीजन ये है कि दोस्तों देखो जो ऐड अकाउंट बनेगा इसके अंदर जो भी जो पेमेंट वगैरह आएगी, जो भी आप ट्रांजेक्शन करोगे, वो सब इसी ऐड अकाउंट से जुड़े रहेंगे और आपका जो फाइनेंशियल जो रिकॉर्ड रहेगा ट्रांजैक्शन का, वो आपका हमेशा ही रहेगा, यानी कि हमेशा इसी ऐड अकाउंट पे आपका दिखेगा। और आप ये चाह रहे हो कि भाई हम अपना फाइनेंशियल रिकॉर्ड को कितना ऐड लगाए, कितने का ऐड लगाए, इससे बेटर हम इसी को डिलीट कर देते हैं, बहुत ज़्यादा हो गया, कोई देख लेगा। अगर आप सोच रहे हो कि भाई हम इसको डिलीट कर देंगे, तो भाई आप डिलीट नहीं कर पाओगे, ध्यान रखना ये हमेशा ही रहेगा। हाँ, एक चीज़ है, इस ऐड अकाउंट को आप दूसरे बिजनेस पोर्टफोलियो में ट्रांसफर कर सकते हो, इसके पे आप पार्टनर बना सकते हो, इसकी जो ओनरशिप है किसी दूसरे पोर्टफोलियो पे सेंड कर सकते हो, मगर आप इसको डिलीट नहीं कर सकते। अगर दोस्तों आप ये सब चीज़ों को एग्री करते हो तो यहाँ पे आप आई एग्री वाले बॉक्स पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे क्रिएट ऐड अकाउंट पे क्लिक करना है। ठीक है भाई, आपके चक्कर में बनाना पड़ रहा है, मेरे पास तो ऑलरेडी है, बट आपको बताने के लिए, आपको समझाने के लिए मुझे एक और ज़बरदस्ती का बनाना पड़ रहा है। और ये अकाउंट जो ऐड अकाउंट जो बना रहा हूँ ये हमेशा ही मेरे बिजनेस पोर्टफोलियो से चिपका रहने वाला है, ये ध्यान रखना आप। अब दोस्तों इसके बाद देखो यहाँ पे लिखा आ गया कि भाई देखो आपका ऐड अकाउंट सक्सेसफुली बन गया है, टेंशन की कोई बात नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है कि अब दोस्तों अब आपको यहाँ पर आपके ऐड अकाउंट में ऐड पेमेंट मेथड, जो पेमेंट मेथड है उसको ऐड करना है। ठीक है, अभी हम इसको डन कर देते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपका जो ऐड अकाउंट का जो ID है वो आ गया।
इससे क्या होगा कि भाई किसी को आप इसको शेयर करते हो तो वो आपको इस ऐड अकाउंट को यूज़ करने के लिए, एक्सेस करने के लिए आप उधर से रिक्वेस्ट कर सकता है, या आप किसी को अगर यहाँ से पार्टनर असाइन करते हो तो पार्टनर असाइन कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो। पार्टनर असाइन करना सिंपल, यहाँ पे आपको पार्टनर आईडी डालना पड़ेगा ऐड पार्टनर पे, और आप किसी को जो ओनरशिप है इसकी या जो एक्सेस करने की परमिशन है, आप जैसे इस पर क्लिक करोगे, सिंपल मैं बता रहा हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है कि जो बिजनेस मैनेजर आईडी, लाइक अगर आप चाह रहे हो कि आपका ऐड अकाउंट कोई दूसरा पर्सन एक्सेस करे, देखे, एनालाइज करे, तो उसके दोस्तों जो बिजनेस मैनेजर की जो आईडी रहती है यहाँ पे आपको पेस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे आप एक्सेस आप कौन कौन सा देना चाह रहे हो, कि आप सिर्फ मैनेज कैंपेन जो ऐड आपकी चल रही है उनको मैनेज करने की आप परमिशन देना चाह रहे हो, जिसमें वो क्या करेगा, व्यू परफॉर्मेंस चेक कर पाएगा, मैनेज जो क्रिएटिव है, हब है, मॉकअप है, वो उन सबको वो देख पाएगा। और इस यहाँ पे आप आईडी डाल के इसको असाइन कर दोगे तो जो बिजनेस ओनर को ये परमिशन मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद आप चाहते हो कि जो पूरा का पूरा जो ऐड अकाउंट है, पूरा का पूरा ऐड अकाउंट वो जो आपकी फाइनेंशियल रिपोर्ट है उसको देख पाए, समझ पाए, पूरा का पूरा इसको कंट्रोल कर पाए, है ना, इसकी जो फाइनेंशियल परमिशन है उसको मैनेज कर पाए, ऐड क्रिएट कर पाए, एडिट कर पाए, एक्सेस रिपोर्ट कर पाए, है ना, और व्यू ऐड कर पाए। तो ये सब परमिशन आप देते हो यहाँ से और असाइन करते हो, तो ये सब परमिशन सामने वाले को जो भी बिजनेस मैनेजर आप यहाँ पे आईडी डालोगे, आपके पार्टनर की, किसी कंपनी की, या जिनसे आप ऐड लगवाने के लिए आप ये ऐड मैनेजर अकाउंट शेयर कर रहे हो उनकी आईडी, तो ये डाल के यहाँ पे आपको साइन अप करना पड़ेगा। सामने वाले के पास रिक्वेस्ट जाएगी और वो उसको एक्सेप्ट करेगा, और जो ऐड मैनेजर है वो भी एक्सेस कर पाएगा, देख पाएगा, मैनेज कर पाएगा, कंट्रोल कर पाएगा। इसके बाद दोस्तों आप चाह रहे हो कि आपके पास अगर कोई और भी जो पीपल है जो आपके बिजनेस मैनेजर को मैनेज करता है, तो आप उसको यहाँ से असाइन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे असाइन पीपल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके जितनी भी जो यूज़र है, जितनी भी आप यूज़र ऐड करोगे, यहाँ पे जो पीपल में जाके जो यूज़र ऐड करोगे उनको आप एक्सेस दे सकते हो, ठीक है। तो अभी हमने किसी को एक्सेस नहीं देना चाह रहे हैं, सिंपल हम यहाँ पे आप इसको कट कर देते हैं, ठीक है। कनेक्ट असिस्ट, तो इसमें क्या है कि आप आपके जो असिस्ट है उनको आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो, जो भी असिस्ट कनेक्ट रहेंगे वो सब चीज़ें। इसके बाद दोस्तों अब हम ऐड मैनेजर को यहाँ पे हम खोल लेते हैं कि भाई अपने ऐड मैनेजर के अंदर क्या क्या मैनेज करना है, कैसे मैनेज करना है, क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो वो चीज़ों के लिए आपको यहाँ पे ऐड मैनेजर पे क्लिक करना है। ऐड लगाने के लिए भी आपको इसी ऐड मैनेजर में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो फाइनली दोस्तों ये हमारा ऐड मैनेजर अकाउंट खुल चुका है, ठीक है। यहीं से आपको ऐड लगानी है, जितनी भी ऐड दिखेगी आपको यहीं दिखेगी, है ना। और कब तक की आप ऐड देखना चाह रहे हो ये सब डिटेल सिलेक्ट कर सकते हो, कब से कब पुरानी ऐड भी देख सकते हो, है ना। इसके बाद यहाँ पर आपके जो ऐड मैनेजर का स्कोर है वो भी चेक कर सकते हो। यहाँ पर आपके जो एक्शंस है वो भी दिए गए हैं, हेड डिलीवरी हो गई है, किसी प्रकार का आप एक्शन चाह रहे हो तो यहाँ से कर सकते हो। और किसी प्रकार की आप और भी चीज़ें चाह रहे हो, माय व्यूज़, शेयर्ड व्यूज़, वो सब भी चेक कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे देखो इधर आपको बहुत सारे फ्यूचर मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपका ऐड अकाउंट का ओवरव्यू, कैंपेन, ऐड रिपोर्टिंग, अगर कोई ऐड की कोई रिपोर्टिंग चाह रहे हो, ऑडियंस चाह रहे हो, ऑडियंस किस प्रकार की आपकी ऑडियंस है ना। यहाँ पे आपकी जो एड्स की सेटिंग हो गई, आपकी जो बिलिंग और पेमेंट की जानकारी हो गई, इवेंट्स मैनेजर हो गया, और ऐड मैनेजर से जुड़े बहुत सारे टूल्स हो गए। तो ये सब टूल्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। और ये ऊपर आपको नोटिफिकेशन हो गया। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम क्या है यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर बिलिंग एंड पेमेंट पे हम जाएंगे, ठीक है। क्योंकि दोस्तों हमारे ऐड मैनेजर में हमको फंड ऐड करना है, कार्ड ऐड करना है, ये सब चीज़ें जो हम यहीं से करेंगे, ठीक। तो ये दोस्तों हमारा बिलिंग पेज है। यहाँ पर आपको ऐड पेमेंट मेथड ऐड करना पड़ेगा, आपका कार्ड हो गया या आप UPI हो गया या किसी भी प्रकार का आप यहाँ पे चीज़ें जोड़ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस तरह से क्लिक कर लेना है, इंडियन करेंसी, नेक्स्ट क्लिक कर लेना है ना। और यहाँ पर आप मैनुअली पैसे भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो जो ऐड पेमेंट मेथड के यहाँ पे मल्टीप्लाई ऑप्शन मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ये भी लगा सकते हो, UPI भी लगा सकते हो, और नेट बैंकिंग भी लगा सकते हो, ठीक है। कोई भी पैसा ऐड कर रहे हो और आप चाह रहे हो कि आपके पास GST है और आप उसका ऐड क्लेम चाह रहे हो, क्रेडिट इनपुट चाह रहे हो, तो वो चीज़ें आप यहाँ से इस पर आप क्लिक करोगे तो आपको क्रेडिट इनपुट वाली चीज़ें मिल जाएगी। जो भी ऐड करोगे, जो भी आपका GST कटेगा तो वो GST में आप क्लेम कर सकते हो। तो ये चीज़ें उसके लिए है। यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करोगे अगर आपके पास नॉर्मल आप बेसिक चाह रहे हो, लाइक यहाँ पे इस पर क्लिक करके आप कोई भी ऐड क्लेम करना नहीं चाह रहे हो तो इस पर आप क्लिक ना करें, ठीक है। अगर आपके पास GST है तो आप यहाँ पे क्लिक जरूर करें, आपका जो भी एक्स्ट्रा GST लगेगा वो आपको रिटर्न मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप नेक्स्ट क्लिक करो, ये डाल दिया। अगर आपके पास GST है तो आप GST डाल दीजिए, आपका अगर आपके पास टैन नंबर है तो टैन नंबर डाल दीजिए, और या इसको आपको एग्री पे क्लिक करके यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है।
अभी दोस्तों हमको यहाँ पे पेमेंट में ऐड करना रहेगा कुछ थोड़ा बहुत, तो यहाँ पे 1000 रुपये ऐड करने का बोल रहा। नहीं भाई, इतने रुपए हमारे पास नहीं है, हम 40 रुपये मतलब कम से कम 40 रुपये ऐड करना पड़ेगा। तो आपके जो ऐड वॉलेट में ऐड हो जाएंगे। अब जब भी कभी आप ऐड लगाओगे इंस्टा फेसबुक पे, तो वो आपके ऐड अकाउंट से पैसा डिडक्ट हो जाएगा, आपको बार बार कार्ड लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जैसे कि लाइक अगर आप चाह रहे हो कि आप 1000 रुपये इसमें ऐड कर लेते हो और आपके पास 1000 रुपये है और आप कभी भी ऐड लगाने के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हो, ये सब चीज़ें भी कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे जैसे ही होगा तो आपको फंड ऐड करने का बोलेगा। तो फंड ऐड करने के लिए आपको QR कोड खुल जाता है, या फिर आप इस QR कोड को स्कैन करोगे तो आपके 40 रुपये कटेंगे और आपका फंड ऐड हो जाएगा। अभी हम नहीं करना चाह रहे हैं ज़बरदस्ती का। तो ये सब चीज़ें। अब इसके बाद दोस्तों जो भी आप पैसा ऐड करोगे, लेन देन करोगे, तो यहाँ पर देखो पेमेंट एक्टिविटी में आपको दिखाया जाएगा कि भाई आपने कब आपका ऐड में कितने रुपए कटा, कितने रुपए की आपने ऐड लगाई थी। व्हाट्सअप में भी आप इसको लिंक कर सकते हो कि व्हाट्सअप की ऐड लगाने के लिए भी इसको आप यूज़ कर सकते हो। मेटा वेरीफाइड के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, मतलब इस पैसे को अब अगर लाइक कर चाह रहे हो कि किसी का मेटा वेरीफाइड आप करवाना चाह रहे हो, व्हाट्सअप अकाउंट को, फेसबुक अकाउंट को ब्लू टिक लेना चाह रहे हो, तो उसके लिए भी इस फंड को आप यूज़ कर सकते हो। जो भी आप फंड ऐड करोगे ना इसमें, तो उसके लिए आप इन सब चीज़ों के लिए आप यूज़ कर सकते हो। ऐड लगाने के लिए, व्हाट्सअप बिजनेस अकाउंट के लिए एंड मेटा वेरीफाइड अकाउंट के लिए। मेटा वेरीफाइड क्या होता है, जिस पे हम ब्लू बेज लेते हैं, ब्लू टिक लेते हैं, उसके लिए। व्हाट्सअप अकाउंट क्या होता है कि व्हाट्सअप पे हम ऐड लगाते हैं, डायरेक्टली हमारे कैटलॉग को प्रमोट करते हैं, है ना, उन सब चीज़ों के लिए। मेटा बिलिंग के लिए, उन सब चीज़ों के लिए। ऐड अकाउंट के लिए क्या होता है पर्सनली कि भाई अब ऐड लगा रहे हो फेसबुक पेज पर, इंस्टाग्राम पे, तो उसके लिए आप ऐड अकाउंट का इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे आप जो इस ऐड अकाउंट का 3 चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अगर आपका अच्छा रिकॉर्ड बनता है तो आपको यहाँ पे क्रेडिट लाइन मिल जाती है, ठीक है। क्रेडिट लाइन आपको मिल सकती है यहाँ पर। हैप्टिक करके कंपनी है, ये क्रेडिट लाइन की फैसिलिटी दे रही है। इनसे आप क्रेडिट लाइन तो लोन जैसा आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको सारी जानकारी देनी पड़ेगी और यहाँ पे आपके अकाउंट को कनेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे क्रेडिट लाइन लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो भी लीगल टर्म एंड कंडीशन उनको फॉलो करना पड़ेगा। इसके बाद जो ऐड सेटिंग, हम इस पे आ जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको देखो शॉर्टकट मिलेंगे। यहाँ पे देखो आप ऑडियंस कंट्रोल कर सकते हो, प्लेसमेंट कंट्रोल कर सकते हो, इंगेज्ड ऑडियंस को कंट्रोल कर सकते हो, एग्जिस्टिंग कस्टमर को आप ऐड चला सकते हो। तो ये सब आपको टूल्स मिल जाएंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखो क्रिएटिव एड्स में आपको यहाँ पे क्रिएटिव फीचर्स मिल जाएंगे, ऑडियंस सेगमेंट सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, वेरिफिकेशन एंड ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन मिल जाएगा, है ना। इसके बाद और भी यहाँ पे देखो मार्केटिंग मैसेज के फीचर मिल जाएंगे, डेटा सेट एंड पिक्सल, मतलब जो वेबसाइट के लिए बता रहा था उसके फीचर मिल जाएंगे। नेम टेम्पलेट के लिए फ्यूचर मिल जाएगा, टेम्पलेट नेम से टेम्पलेट ही आप ऐड लगा सकते हो। सोशल इन्फॉर्मेशन के लिए आपको ऐड लगाने के फीचर मिल जाएंगे। तो ये सब चीज़ें आपको मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद ऑडियंस पे आते हैं। तो ऑडियंस में क्या है, किस किस तरह की ऑडियंस के फीचर मिलेंगे, मैं एक ऐड जनरेट करके बताऊंगा, बना के बताऊंगा, दिखाऊंगा भी कि मैंने ऐड लगाई थी तो क्या बेनिफिट मिला और किस तरह से मैंने कंट्रोल किया। अब दोस्तों देखो यहाँ पर हम ऑडियंस पे आते हैं। तो यहाँ पे देखो आप कस्टम ऑडियंस बना सकते हो। कस्टम ऑडियंस लाइक अगर आपकी कोई वेबसाइट वाली ऑडियंस है, पिक्सल वाली ऑडियंस है, तो उनका एक कस्टम आप ऑडियंस बना सकते हो और उन्हीं ऑडियंस को आप ऐड लगा सकते हो। वो चीज़ें मैंने बताई थी आपको ना। लोकल लाइक ऑडियंस हो गई आपकी, इस तरह की। यहाँ पे लिखा है कि रिच न्यू पीपल आर सिमिलर टू ऑडियंस टू ऑलरेडी केयर अबाउट यू कैट क्रिएट लोकल लाइक ऑडियंस बेस्ड योर पीपल लाइक योर पेज। इसके बाद यहाँ पे सेव्ड ऑडियंस, अगर आप अगर कोई एक ऑडियंस बेस बनाते हो, आप कीवर्ड डाल के, टैग डाल के एक ऑडियंस के कस्टम ऑडियंस बना लेते हो और आप बार बार उन्हीं को ऐड चलाना चाहते हो, तो वो भी आप चीज़ें कर सकते हो। तो इसमें बार बार आपको कीवर्ड टैग ये सब चीज़ों की बार बार झंझट नहीं होगी। अपनी एक बार ऑडियंस सेलेक्ट करो, उन्हीं ऑडियंस के पास आपकी ऐड दिखेगी। इसके बाद हम कैंपेन में आते हैं। कैंपेन्स में क्या फीचर मिलते हैं, तो कैंपेन में आपको जितनी भी आपकी जो कैंपेन रहेंगी वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। आप यहाँ पे ऐड सेट्स बना सकते हो, ऐड बना सकते हो, कैंपेन बना सकते हो, हर चीज़ आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। तो ऐड आप यहाँ पे ऐड बनाने के लिए सिंपल आपको यहाँ पे क्रिएट ऐड पे जो ऐड है इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा, मतलब जब आप ऐड बनाओगे तब, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें बता रहा है कि ये चीज़ें आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी, तब आप ऐड लगा सकते हो। तो अब दोस्तों देखो यहाँ पे जैसे कि आप यहाँ पे आपको चॉइस ए बाइंग टाइप, तो आप किस तरह की ऑडियंस को आप ऐड लगा रहे हो, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी पड़ेगी। जो ऑब्जेक्टिव है वो सिलेक्ट करना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डिटेल में बताएगा कि भाई अवेयरनेस के लिए आप अगर आप लगा रहे हो तो अवेयरनेस के लिए क्या क्या चीज़ें रहेंगी। यहाँ पे देखो, यहाँ पर आप अवेयरनेस में क्या क्या रहेगी। अवेयरनेस में शो योर ऐड टू पीपल हु आर मोस्ट लाइकली टू रिमेंबर देम। तो यहाँ पे देखो ये गुड ब्रांड अवेयरनेस, वीडियो व्यूज़, ये सब चीज़ के लिए कर सकते हो। इसके बाद आप चाह रहे हो स्पेशली ट्रैफिक के लिए, तो ट्रैफिक में देखो यहाँ पे ट्रैफिक में क्या होगा कि आप स्पेशली लिंक क्लिक चाह रहे हो,
लैंडिंग पेज पे व्यू चाह रहे हो, इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे विजिट चाह रहे हो, मैसेंजर, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सअप पे कॉल चाह रहे हो, तो उसके लिए इस तरह की ट्रैफिक, इस तरह का ट्रैफिक आप ले सकते हो। इसके बाद एंगेजमेंट के लिए, तो एंगेजमेंट वाला जो ज़्यादातर यही चलता है, तो यहाँ पे देखो मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, इस पे आप एंगेजमेंट चाह रहे हो, है ना। इसके बाद वीडियो व्यूज चाह रहे हो, कॉल चाह रहे हो, तो ये सब चीज़ों के लिए आप कर सकते हो। अब यहाँ पे अब लीड के लिए, अब लीड दोस्तों आजकल देखो बहुत सारी चीज़ें चल रही, जो फार्म वगैरह, जैसे फार्म वगैरह, जो फार्म पे अपन क्लिक करते हैं और वहाँ पे अपनी डिटेल डालते हैं उस तरह की ऐड पे, तो वो लीड, इस तरह की लीड बहुत ज़्यादा चल रही थी। इसमें क्या होगा देखो, वेबसाइट एंड इंसेंट फार्म्स, वेबसाइट पे आप इंसेंट फार्म या वेबसाइट क्लिक पे आप फार्म भरवा सकते हो, या एक वेबसाइट पे ही आप मतलब एक फार्म यहीं पे आपको ऐड पे जैसे कोई क्लिक करेगा तो वहाँ पे फार्म पूछेगा, नाम पूछेगा, रिक्वायर्ड टाइप पूछेगा, ये सब चीज़ पूछेगा। तो वो फार्म में जब आपका जो फार्म फिल हो जाएगा, मतलब जो भी इंटरेस्टेड पर्सन है वो फार्म को फिल करेगा, इसके बाद उस फार्म में आपकी जितनी भी जो लीड आएगी वो फार्म में शो होगी। फिर उस फार्म को आप आप अगर आपकी कंपनी है तो आपकी कंपनी में कोई सेल्स डिपार्टमेंट का कोई अगल पर्सन है जो कॉल कर कर उनको गाइड करेगा, उनको चीज़ें बताएगा, पूछेगा कि सर आपको किस तरह की रिक्वायरमेंट है, आपने हमारी ऐड पे क्लिक करके आपने आपका इंटरेस्ट दिखाया था, आपने जानकारी फिल करी थी। उस केसेस में मान के चलो आपके पास अगर 1000 लीड आ जाती है, 1000 लीड फार्म फिल में आ जाती है, तो आप 100 लोगों को बांट सकते हो, मतलब 100 लीड को ना आप एक पर्सन को 100 लीड असाइन कर सकते हो, एक पर्सन को 100 लीड असाइन कर सकते हो। उन पे आप व्हाट्सएप पे ऑटोमेशन टेम्पलेट सेंड कर सकते हो, है ना। बहुत सारी चीज़ें आप उनको मेल कर सकते हो, कॉल कर सकते हो बल्क में, तो ये सब चीज़ों के लिए लीड वाली चीज़ें होती है। इसके बाद अगर आपका कोई ऐप है, आप ऐप का प्रमोशन चाह रहे हो, जैसे कि यहाँ पे देखो ऐप इंस्टॉल करने का प्रमोशन, मतलब ऐड दिखाना चाह रहे हो कि आपका कोई ऐप है उसका प्रचार करना चाह रहे हो कि लोग आपके ऐप को क्लिक करें, तो वीडियो के साथ में आपका ऐप दिखेगा। जैसे इंस्टाग्राम पे सीको ऐप भाई देखो ना, सीको ऐप का कितना ऐड आता है, फेसबुक पे कुछ भी करो, कुछ भी चीज़ों पर सीको ऐप, इस तरह का मतलब लाइक आपका कोई ब्रांड है तो ऐप प्रचार के लिए भी आप ऐड लगा सकते हो। इसके बाद सेल्स के लिए, तो सेल्स के लिए दोस्तों देखो यहाँ पे आपका कैटलॉग हो गया। अब व्हाट्सअप पे अगर आपका कोई कैटलॉग है, इंस्टाग्राम पे आपने कोई कैटलॉग बना कर रखा है, या व्हाट्सअप पे आप सेल्स चाह रहे हो, कॉल्स चाह रहे हो, कन्वर्सन चाह रहे हो, तो उसके लिए आप ऐड लगा सकते हो। लाइक मतलब उदाहरण के लिए कि भाई आपने कोई प्रोडक्ट है, आपका कोई डिजिटल प्रोडक्ट या कोई मशीन है, किसी प्रकार का कोई प्रोडक्ट है, कुछ भी, लाइक उदाहरण के लिए भाई जैसे कि भाई अब मैं तो भाई डिजिटल मार्केटिंग वाला पर्सन हूँ, तो भाई मैं तो डिजिटल मार्केटिंग ही मेरे मुंह से पहले निकलेगा। अब भाई हो सकता है भाई आपकी कोई कंपनी हो, आप चेयर सेल करते हो, आप कपड़े सेल करते हो, कुछ भी, मतलब लाइक आप फर्नीचर सेल करते हो, आपकी कोई मशीनरी सेल कर सकते हो, कोई इलेक्ट्रॉनिकल जो प्रोडक्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स जो प्रोडक्ट होते हैं वो सेल करते हो, तो वो सेल्स के लिए आप प्रचार करने के लिए आप उस तरह की ऐड यहाँ पे लगा सकते हो। तो डायरेक्टली देखो यहाँ पे आप मतलब आप ऐड लगाओगे तो आप डायरेक्टली उनसे कन्वर्सेशन कर सकते हो, बात कर सकते हो, आपका कैटलॉग पूरा दिखा सकते हो। मैसेंजर, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे आप लीड को लेके आ सकते हो बात करने के लिए, डायरेक्टली कॉल करने के लिए बोल सकते हो। तो इन तरह की डायरेक्टली आप ऐड चला सकते हो भाई, है ना। फॉर एग्जाम्पल हम वेबसाइट पे ट्रैफिक के लिए ऐड लगाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, ठीक है। और आप पूछ रहे हैं कि भाई आप बनी बनाई सेटिंग है, आप उन पे ही ऐड चाह रहे हो, या आप हर चीज़ आप बिल्कुल कस्टम चाह रहे हो, आप जितना पैसा कटे आपकी मर्जी से, 1 रुपये ज़्यादा भी नहीं कटे। अब मेटा की सेटिंग क्या होती है, ऑटोमेटिक वाली जो रिकमेंडेशन में आती है, तो वो क्या होता है कि भाई अगर कोई पर्सन अगर 5 रुपये की क्लिक CPC जाना है तो वो 5 पे क्लिक करवा देगा, किसी की 10 की जा रही है तो वो ऑटोमेटिक वो उसके हिसाब से करेगा। आप कस्टम में क्या होगा कि आपने बोल दिया भाई देखो मेरा अगर मैंने 1 रुपये क्लिक वाला लगाया तो 1 रुपये क्लिक वाला ही क्लिक करे, नहीं तो तुम चाहो भैया 5 रुपये वाला क्लिक वाला, मतलब यहाँ पे आप पूरा चीज़ें कस्टमाइज़ करके मैनुअली चीज़ें कर सकते हो। तो हम यहाँ पे भाई अब ऐड लगा रहे हैं, तो ऐड मैनेजर अकाउंट बनाया है, तो भाई हम यहाँ पे मैनुअली चीज़ें करेंगे, तो यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक बेसिकली आपको ऐड लगाने के लिए बता रहा हूँ, बस नॉर्मल, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि भाई जो ऐड कैंपेन इसका नाम क्या रखना चाह रहे हो, सर हम ये चाह रहे हैं, ठीक है, इसका नाम। इसके बाद लेबल क्या जा रहा है, तो हम लेबल भी हम यही दे सकते हैं, आप लेबल कुछ भी दे सकते हो आपके हिसाब से, वेबसाइट का नाम ले सकते हो, ठीक है। अभी हम यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल करते हैं। अब यहाँ से पूछ रहा है कि वाइंग टाइप, तो एक्शन टाइप में आप क्या चाह रहे हो, तो यहाँ पे आप एक्शन टाइम में क्या चाह रहे हो, यहाँ पे रियल टाइम ऑडियंस चाहिए आपको, बिडिंग वाली, ठीक है। अब यहाँ पे
पूछ रहा है कि भाई कैंपेन ऑब्जेक्टिव, तो यहाँ पे आप ये तो आपने पहले सिलेक्ट कर लिया था, ठीक है, इसको छोड़िए। तो जो बजट है आप ऑटोमेटिक वाला चाह रहे हो या फिर आप इसको आप आपके हिसाब से सेट करोगे? तो हम आपके हिसाब से, हमारे हिसाब से सेट करेंगे भाई, हम जब मैनुअली सिलेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद पूछ रहा है कि कैंपिंग का जो बिड स्ट्रेटजी है उसको आप जो बिडिंग कैसे चाह रहे हो, हाईएस्ट वॉल्यूम वाली या चाहिए कोस्ट पर क्लिक वाली चाहिए, मतलब जितने क्लिक करे उस हिसाब से आपको रिजल्ट मिले, या फिर आप बिड लगाना चाह रहे हो। तो बिड में आप चीजें, बहुत सारी चीजें आपकी हो जाएगी, तो आप बिड पे क्लिक करते हैं। तो ये सब चीजें लिखिए कि भाई इससे इंप्रूवमेंट क्या क्या चीजें इंप्रूवमेंट होगी, अगर आप इसको ये चाह रहे हो इस पे आप क्लिक कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद स्पेशल एड कैटेगरी, तो आप इस पे क्लिक करके अगर आपकी कोई एड की स्पेशल कैटेगरी है, लाइक फाइनेंस प्रोडक्ट से रिलेटेड हो गई या सर्विस से रिलेटेड हो गई है ना, यहाँ पे क्रेडिट कार्ड या इस तरह की चीजें हो गई, एम्प्लॉयमेंट वाली जानकारी हो गई, हाउसिंग से रिलेटेड हो गई, कोई आप हाउसिंग या रियल एस्टेट वाला काम करते हो, या आप सोशल इशू, इलेक्ट्रॉनिक और पॉलिटिक्स वाली चीजें हो गई। तो ये चीजें क्या होती है कि फिर मेटा है ना अपने हिसाब से ऐड दिखाता है, ठीक है, मतलब अपने हिसाब से किन पर्सन को, किस ऑडियंस को नहीं दिखाना। तो हमारी कोई स्पेशल कैटेगरी नहीं है भाई, हमें कोई स्पेशल कैटेगरी में नहीं है। इतनी चीजें सेट करने के बाद यहाँ पे आपको जो चीजें हैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब दोस्तों यहाँ से एड सेट में आपसे पूछ रहा है कि जो आपका कन्वर्सेशन लोकेशन है, जो ट्रैफिक है, आप कहाँ पे ड्राइव करना चाह रहे हो। तो आप चाह रहे हो कि भाई आप वेबसाइट पे, आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक सेंड करना चाह रहे हो, तो यहाँ पे आप वेबसाइट सेलेक्ट कर लो। जैसे आपकी कोई वेबसाइट है, अब आपकी डिजिटल मार्केटिंग की वेबसाइट है, किसी प्रकार की कोई वेबसाइट है, आप चाह रहे हो कि भाई आपकी वेबसाइट पे लोग जाए क्लिक करके, तो आप यहाँ पे वेबसाइट सेलेक्ट कर सकते हो। कोई आपका ऐप है, आपके ऐप पे ट्रैफिक भेजना चाह रहे हो तो आप कर सकते हो। आप चाह रहे हो कि कोई मैसेज, आप डायरेक्टली जो मैसेज है वो आपके व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, मैसेंजर पे आए, तो वो भी आप कर सकते हो। या आप चाह रहे हो कि इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों पे जाए, तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें सिलेक्ट कर सकते हो। तो हम चाह रहे हैं भाई हमारी वेबसाइट पे जाना, डायरेक्ट ट्रैफिक जाना चाहिए, सीधी बात, हम वेबसाइट पे चाह रहे हैं, हमारा गोल हमारी वेबसाइट को प्रचार करना है, ठीक है। ये बिड कैप जो हमने बिड मतलब मैनुअली बिड लगाने के लिए जो बोला था, तो वो देखो ये बिड आ गया, हम सिलेक्ट करेंगे। अभी पूछ रहा है कि परफॉर्मेंस गोल मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लिक्स, तो आपका गोल क्या है? तो भाई आपका गोल है कि आपकी वेबसाइट पे मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लिक करें, है ना, या यूनिक लोग रिच करें, या फिर मैक्सिमम नंबर आप लैंडिंग पेज पे व्यूज़ मतलब विजिट करने के लिए जाए, ज़्यादा व्यूज़ आए। तो आपका क्या गोल है, वो चीज़ें आप यहाँ पे आप गोल सिलेक्ट कर सकते हो। तो हम चाह रहे हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी वेबसाइट पे क्लिक करें। भाई क्लिक करेगा तो देखेगा ही ना भाई, ऐसा थोड़ा ना कि वो क्लिक करके वापस आ जाएगा, ऐसा नहीं भाई। क्लिक करेगा तो वेबसाइट पे हमारी पहुँचेगा, हमारी वेबसाइट पे जैसे ही पहुँचेगा तो वो फिर हम देख लेंगे हमारी वेबसाइट पे, पढ़ेगा, कुछ देखेगा, समझेगा हमारी ऑडियंस को। इस तरह से आप स्पेशल कोई प्रोडक्ट के लिए चाहते हो, कोई लैंडिंग पेज है आपका, कोई स्पेशली आप प्रोडक्ट, कोई प्रोडक्ट पेज है, आप उसी को दिखाना चाह रहे हो, आपकी एक पेज के एक प्रोडक्ट को ही आप सेल करना चाह रहे हो, तो यहाँ पे आप मैक्सिमम नंबर ऑफ लैंडिंग पेज, तो यहाँ पे आप आपकी वेबसाइट, आपका जो लैंडिंग पेज का यूआरएल डाल सकते, ठीक है। अब आपका जो बिड कैप है, आप क्या चाह रहे हो कि भाई कितने से ज्यादा आपका बिड कैंपेन बिड कैप ना जाए। तो हम चाह रहे हैं, देखो भाई हम है गरीबी रेखा में, हम चाह रहे हैं कि हम मान के चलो 1% के क्लिक पे यहाँ पे 0.50 पैसा ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये चीजें हम ज़्यादा से ज़्यादा 50 पैसा ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर दोस्तों अगर कोई ऐसा नहीं मिला तो हम थोड़ा सा इसको इंक्रीज कर सकते हैं बाद में, ऐसा नहीं है। तो हम यहाँ पे सिर्फ 50 पैसे ही देना चाह रहे हैं एक क्लिक पे, ऐसा नहीं भाई हम 2 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये। अब जैसे आप इंस्टाग्राम पे ऐड लगाते हो, फेसबुक पेज पे ऐड लगाते हो, तो वो 10 रुपये, 5 रुपये भी चला जाता है ऑटोमेटिकली भाई। तो ऐसा नहीं, हम तो सिर्फ चाह रहे हैं भाई हमारा बस 50 पैसा पर क्लिक आए, है ना, 50 पैसा पर क्लिक आए। तो ये चीजें आप यहाँ से कर सकते हो भाई, समझ गए ना। अब पूछ रहा है डेली का बजट कितना है, आपका डेली का बजट कितना है। देखो भैया हमारा, हम जैसे आप यहाँ पे लाइफ टाइम बजट पे आप क्लिक करोगे तो वो जिंदगी भर ऐड चलती रहेगी, आप पैसा ऐड करते रहो, करते रहेंगे। अब पूछ रहा है कि डेली का बजट कितना तुम्हारा, ठीक है। तो हमारा देखो भाई बजट बहुत, हम गरीबी रेखा में है, हम बोल देते भाई देखो हमारा 100 रुपया का बजट है, सीधी बात, ठीक है। 100 रुपये का बजट है डेली का, 100 रुपये ज्यादा मत काटने देना, तो तुम भाई ज्यादा काट लो। अब बोल रहा है कि भाई डेली का बजट तुम्हारा 100 रुपये, ठीक है, वो 100 रुपये ही इन्वेस्टमेंट करेगा, मतलब 100 रुपये ही आपके कटेंगे डेली के, उससे ज्यादा नहीं कटे। अगर आपका 50 पैसा पे अगर आपका क्लिक आया, इंप्रेशन आया, तो 50 पैसे के हिसाब से वो आपसे चार्ज करेगा। 50 पैसे में कितनी ऑडियंस आती है आप देख लीजिए, 50 पैसे में अगर 100 रुपये में कितनी ऑडियंस बनेगी आपकी, वो देख लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद आपसे पूछ रहा है कि भाई कब से कब तक आप ऐड चलाना चाह रहे हो, ठीक है। मतलब आप चाह रहे हो कि स्टार्ट डेट ये रहे और उसकी एंड डेट क्या रहे। तो हमने अभी उसमें कुछ नहीं किया, मैं आपको नॉर्मली बता रहा हूँ। अब यहाँ पे आता है ऑडियंस, लोकेशन डालना इसलिए जरूरी है दोस्तों कि भाई आप कौन सी लोकेशन पे ऐड दिखाना चाह रहे हो, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। इस पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपन ने इंडिया सिलेक्ट किया तो ऑल इंडिया में ऐड दिखाएगा, ठीक है। अब भाई हम इंडिया में ऐड नहीं दिखाना चाह रहे हैं, हम सिर्फ हमारे एरिया में। आप देखो यहाँ पे पूछ रहा है कि ओनली इंक्लूड सिटी, हम जिस सिटी बताएंगे उसी सिटी में दिखे, या हम जो
हम चाह रहे हैं कि ये सिटी में ना दिखे, तो यहाँ पे जो ना दिखने वाली सिटी वो आप सिटी मना कर दो। बहुत सारे स्टेट होते हैं कि जहाँ पे अपनी ऐड का कोई मतलब ही नहीं, अपनी हिंदी ऑडियंस के लिए आप ऐड दिखाना चाह रहे हो और वो दिख रही है उर्दू ऑडियंस के लिए, तमिल ऑडियंस के लिए, तो वो हमारा ना हिंदी समझेगा ना कुछ, तो कोई मतलब नहीं है। तो ऐसी ऑडियंस के लिए आप मना कर सकते हो। तो जैसे कि आप इंक्लूड ऑल एरिया, तो इसमें ऑल इंडिया में ऐड दिखेगा और ओनली इनसाइड ए सिटी, जिसमें आप सिलेक्ट करोगे, आप खुद सिलेक्ट करोगे आप कौन सी ऑडियंस को ऐड दिखाना चाह रहे हो। तो यहाँ पे आप सर्च कर लो, यहाँ पर आप लिख के सर्च कर लो, या जो मैप के द्वारा आ जाओ, ड्रॉप पिन के द्वारा आप आ जाओ, है ना। तो हम यहाँ पे देखो, हम चाह रहे हैं कि जैसे, ठीक है, तो हम चाह रहे हैं सिर्फ ये होशंगाबाद में हमारी ऐड दिखे, यहाँ पे हमारी ऐड दिखे। अब दोस्तों क्या होगा कि जो हमने जो लोकेशन सिलेक्ट करी है, ठीक है, अब सिर्फ इसी एरिया में आपकी ऐड दिखाई जाएगी और यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो कि इस एरिया से, मतलब इस एरिया में अपन ने जहाँ पे जो सिलेक्ट किया है इसके कितने मीटर तक और ज्यादा, मतलब किलोमीटर तक आप ऐड बढ़ाना चाह रहे हो। तो यहाँ पे आप इसको बढ़ाओगे, तो अब देखो हमने ज्यादा बड़ा कर दिया तो ज्यादा चला गया। आप पूछ रहा है कितने एरिया में दिखेगा, आपके एरिया में, ठीक है। और उसको भी अब देखो कई बार क्या होता है कि जैसे आपके मोहल्ले कॉलोनी में दुकान है आपकी, ठीक है, आपकी कुछ चीज की आपकी मोहल्ले कॉलोनी में दुकान है, तो दोस्तों आप उतने एरिया को ही सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे दोस्तों हमने देखो बहुत ही कम एरिया को चॉइस किया है। अभी हम यहाँ से एरिया बढ़ाएंगे, यहाँ पे मीटर सेलेक्ट कर देंगे, हम यहाँ पे 2 कर देते हैं, तो देखो हमारे यहाँ पे ये जो सर्कल है ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। इसको और बड़ा करेंगे तो ये, मतलब मान के चलो आप जहाँ पे टिक लगाओगे यहाँ पे आपकी दुकान है और आप चाह रहे हो कि आपकी दुकान के आसपास के अगर जो 2 किलोमीटर का जो एरिया है, 2 किलोमीटर के एरिया में जितने भी लोग रहते हैं वो मोबाइल चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, तो उनके फेसबुक पर आपकी दुकान की ऐड दिखेगी। तो ये कितनी बड़ी बात है भाई। फॉर एग्जांपल आपकी ऑफलाइन की दुकान है, आपका किराने की दुकान खोली और आप चाह रहे हो कि भाई हमने नई नई दुकान खोली और हमारे 2-3 किलोमीटर के एरिया के लोगों को पता चले, उनको ऐड देखे उनके मोबाइल पे, तो थोड़ा अच्छा भी फील हो और उनको पता भी चल जाए। तो आप घर घर बोलने तो जाओगे नहीं, तो आप सिर्फ 2 किलोमीटर एरिया में आप ऐड लगा सकते हो। तो उस कंडीशन के लिए भी ये बहुत चीजें अच्छी है। इसके बाद यहाँ पे ऑडियंस सेगमेंट, तो ये बहुत काम की चीज है दोस्तों। यहाँ पर ऑडियंस सेगमेंट इसलिए जरूरी है कि अब देखो दोस्तों यहाँ पे लिखा है कि एज, कौन सी एज के लोगों को आप ऐड दिखाना चाह रहे हो। अब मान के चलो भाई आप बेच रहे हो क्या, सेट बेच रहे हो, ठीक है, आप जेंट्स की सेट बेच रहे हो। अब सेट कितने तक की है आपके पास, मतलब कितनी एज तक के पर्सन के लिए है, क्या 60 साल के तक के लोगों के लिए है, जो एजेड लोग हैं, क्या वो सेट पहनेंगे? नहीं भाई, वो कुर्ता पहनेंगे, ठीक है, सेट भी पहन सकते हैं, मगर वो आप उनके लिए पहुंचने, मतलब चाह नहीं रहे हो, आप उनके लिए नहीं बेचना चाह रहे हो। हम आप चाह रहे हैं, मतलब आपके पास जो सेट है वो है 25 साल के लड़कों के लिए, मतलब 18 से 25 साल के लड़कों के लिए, बच्चों के लिए आप सेट बेच सकते हो। अब उसमें देखो जेंडर भी आते हैं। अब भाई 18 से 25 साल की लड़कियां भी होती है, तो आपके लड़कियों को भी पहचाना, मतलब लड़कियों को भी आप ऐड दिखाना चाह रहे हो? नहीं भाई, कोई मतलब ही नहीं है। लड़कियों को जो ऐड दिखेगा आपका सेट का, वो बेमतलब का पैसा जाएगा, वो क्लिक भी करेंगी तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपका जो प्रोडक्ट है वो लड़कों के लिए, मतलब मैन के लिए। तो यहाँ पे आप मैन सेलेक्ट कर लो। चीजें आ रही ना समझ में आपको। अब दोस्तों यहाँ पे आ रहा है कि भाई डिटेल्ड टारगेटिंग। अब दोस्तों अब दोस्तों यहाँ पे हमने मैन सेलेक्ट कर दिया, तो अब दोस्तों हमारी ऐड यहाँ पे वुमेन को दिखेगी नहीं, मतलब महिलाओं को दिखेगी नहीं, सिर्फ दिखेगी किसको, पुरुष को दिखेगी, ठीक है। तो अपना वहां पे भी मतलब चीजें समझ रहे हो कि भाई अपन सिर्फ सही पर्सन को ऐड दिखाएंगे तो सही सेल्स आएंगी, बेमतलब की क्लिक नहीं आएंगे। मतलब एक भी क्लिक आया तो वो काम का आएगा, मतलब उसको इंटरेस्ट रहेगा सेट खरीदने में, समझ रहे हो ना आप। तो आपके जो प्रोडक्ट रहेंगे ना वो 17 लोगों को दिखेंगे तो कोई मतलब नहीं है। आप अगर आपका कोई आप चेयर सेल कर रहे हो तो चेयर बेमतलब सभी लोगों को दिखेगी तो कोई मतलब का नहीं है भाई। ऑफिस वाले लोगों को, बिजनेस कॉर्पोरेट ऑफिस वाले को, लोगों को, उन लोगों को दिखेगी तो वो खरीदेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ आ रही भाई, उसमें से हम छाटेंगे कैसे कि भाई उसको इंटरेस्ट या नहीं है। तो यहाँ पे चीज़ें आती है डिटेल एंड टारगेटिंग। डिटेल्ड में टारगेटिंग कर सकते हो पर्सन को, तो यहाँ पे मतलब आप कीवर्ड या इंटरेस्ट दिखाओगे, आप किस तरह के पर्सन को दिखाना चाह रहे हो, ठीक है। यहाँ पे देखो क्लॉथिंग आ गया, वुमेन्स क्लॉथिंग, तो यहाँ पे चिल्ड्रन क्लॉथिंग, ये इस तरह की क्लॉथिंग, टॉप क्लॉथिंग, इस तरह की चीज़ें आपको सर्च करनी पड़ेगी क्लॉथिंग से रिलेटेड। तो क्या होगा कि जो क्लॉथिंग कीवर्ड है ना, क्लॉथ मतलब कपड़े, तो कपड़े से क्या होगा कि भाई फॉर एग्जांपल कोई भी पर्सन, मतलब कि आपके 10 किलोमीटर एरिया में अगर वो ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं उसने क्लॉथ से रिलेटेड अगर कीवर्ड लिखा है, गूगल पे क्लॉथ लिख के सर्च किया है। आजकल तो देखो ऐसा हो गया है, और मतलब ये जो कीवर्ड वाला मैटर, तुम अगर व्हाट्सएप पे अगर तुम अपने फ्रेंड से बात करो, भाई यार मेरे को ना यार एक सूट लेना है, तो मैं एक रियलिटी बताऊं, मैं
रियलिटी ये है कि तुम अगर कहीं पे भी गूगल पे सर्च कर दो, इंस्टाग्राम पे सर्च कर दो, व्हाट्सएप पे, अगर अभी तो व्हाट्सएप पे ऐसा नहीं है कि भाई टेक्स्ट में भी अगर आप कुछ चीजें लिख रहे हो तो वो ऐड दिखने लगे, बट हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, अगर इसको अगर आपने ध्यान दिया हो तो ये चीज भी पॉसिबल है ना। अगर आप कहीं पे भी उससे रिलेटेड अगर कुछ चीजें सर्च कर रहे हो, अगर आप यूट्यूब पे आप चाह रहे हो कि यूट्यूब पे कोई मॉडर्न कपड़े के बारे में सर्च कर रहा हो तो वो कीवर्ड यूट्यूब पकड़ लेगा। आप यूट्यूब पे आप इंस्टाग्राम की ऐड आपको यूट्यूब पे दिखने लगेगी, और आपने धोखे से फेसबुक खोल लिया ना तो आपको फेसबुक पे उस कपड़े की ऐड दिखने लगेगी। आप कहीं पे भी जाओगे, आप कुछ भी आप मोबाइल में करोगे, कोई नया ऐप डाउनलोड करोगे, कोई भी ऐप डाउनलोड करोगे तो गूगल उसको डिटेक्ट कर लेगा, इंस्टाग्राम फेसबुक उसको डिटेक्ट कर लेगा। रील में आपको चलते चलते आपको ऐड दिखने लगेगी। फेसबुक आप किसी का दोस्त का पोस्ट लाइक कर रहे हो, स्क्रॉल कर रहे हो, स्क्रॉल करते करते आप रील देख रहे हो तो आपको वहां पे कपड़े की ऐड दिखने लगेगी। तो ये चीजें रहती है। तो आपका जो ऑडियंस, अगर आपकी जो ऑडियंस है, अगर उसने कहीं पे भी अगर क्लॉथ से रिलेटेड कुछ सर्च किया होगा तो और आपकी दुकान की ऐड उसको दिखने लगेगी इस कीवर्ड के बेस पे, ठीक है। अगर आपने मैंगो क्लॉथिंग से रिलेटेड है ना, डिजाइनर क्लॉथिंग से रिलेटेड हम कर ले रहे हैं, इस पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे देखो हमारे 2 कीवर्ड जुड़ चुके हैं। हम और भी कीवर्ड लगा सकते हैं, हेयर केयर वाली चीजें हो गई, हेयर प्रोडक्ट हो गए। तो इस तरह की आप चीजें कीवर्ड लगा के चीजें आप आगे बढ़ सकते हो। अब इसमें क्या होगा दोस्तों कि ये जो कीवर्ड है ना, ये जो कीवर्ड वाली चीजें है ना, कि भाई इससे रिलेटेड ही पर्सन को आपको ऐड दिखेगी। अब भाई मैं डिजिटल वाला बंदा, अब मेरे को अगर आप कपड़े की ऐड या डिजाइनर क्लॉथ की ऐड दिखाओगे तो मैं खरीदूंगा? मैं बिल्कुल नहीं खरीदूंगा। हाँ, मगर खरीदूंगा भाई अगर मुझे इंटरेस्ट रहेगा, अगर मैं ऑनलाइन कहीं सर्च कर रहा हूँ, कीवर्ड डाल रहा हूँ कि यार मेरे को शर्ट खरीदना है, यूट्यूब पे सर्च कर रहा हूँ, अमेजोन पे सर्च कर रहा हूँ, फ्लिपकार्ट मीशो पे कहीं सर्च कर रहा हूँ, तो हाँ मुझे वो दिखेगी क्योंकि मेरा वो कीवर्ड मैच हो रहा है। आपकी ऐड मुझे भी दिखेगी, मैं भले कोई भी कैटेगरी का पर्सन हूँ मगर वो मुझे ऐड दिखेगी आपकी, क्योंकि मैंने इंटरेस्ट दिखाया था अपने मोबाइल पे। तो आपका मोबाइल जानता है कि भाई तुम क्या सर्च कर रहे थे क्या नहीं, और वो जो ऐड वाला बोल रहा है कि हाँ भाई ये तुम्हारा जो बिजनेस, मतलब तुम्हारा जो मालिक है, मोबाइल का जो मालिक है, कि उसने कभी डिजाइनर कपड़े के रिलेटेड कोई चीज सर्च करी थी, तो हाँ मोबाइल बोलेगा करी थी, तो हाँ ठीक है मेरी ऐड दिखा दे उसको। तो ये सब चीजें यहाँ तो आप समझ गए हो कि यहाँ पे आपको मल्टीप्ले कीवर्ड ऐड करना है, ठीक है भाई। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लिक करते हैं तो फेसबुक पेज यहाँ पे आपको दिए रहेंगे मल्टीप्ले, कौन सा फेसबुक पेज है आप वो सिलेक्ट कर लीजिए। इंस्टाग्राम सिलेक्ट कर लीजिए, आपके जितने भी इंस्टाग्राम लिंक रहेंगे, इंस्टाग्राम कैसे लिंक करना है वो भी आपको बता दूंगा, सिलेक्ट कर सकते हो। और भी आप कनेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे कनेक्ट अकाउंट का भी ऑप्शन आ रहा है। इसके बाद दोस्तों और भी बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो यहाँ पर। अब हम नीचे आते हैं। अब हमने क्या सिलेक्ट किया था, हम चाह रहे हैं हमारी वेबसाइट पे ट्रैफिक पहुंचाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर वेबसाइट डालनी पड़ेगी आपकी। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जैसे हमारा फेसबुक हमारी वेबसाइट है और हमारी वेबसाइट पे कपड़े हम सेल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपनी वेबसाइट का यूआरएल यहाँ पे डालने वाले हैं, ठीक है। हमने ये अपनी वेबसाइट की यूआरएल डाल दी, ठीक है। अब जो ऐड आएगी हमारी वेबसाइट पे लोग क्लिक करेंगे, हमारी ऐड का प्रीव्यू कैसा दिखेगा यहाँ पे बताया जाएगा। मोबाइल में कैसा दिखेगा, है ना, डेस्कटॉप पे कैसा दिखेगा, टैबलेट पे कैसा दिखेगा, लैंडस्केप मोड पे कैसा दिखेगा, ये सब इधर आपका प्रीव्यू दिखाया जाएगा। यहाँ पे प्रीव्यू यूआरएल पे क्लिक करेंगे, ये लर्न मोड का बटन दिख रहा है। अभी यहाँ पे चाह रहा हूँ कि कोई बटन, या आप कॉल वाला बटन, इंस्टाग्राम वाला बटन, या यहाँ पे ये सब चीजें बटन आप डायरेक्टली चाह रहे हो। लर्न मोड वाली बटन, जैसे कोई लर्न मोड पे क्लिक करेगा तो डायरेक्टली आपकी वेबसाइट पे चला जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें आप कर सकते हो। और भी बहुत सारी चीजें है दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारी चीजें में आप ट्रैकिंग कर सकते हो, क्लिक ट्रैकिंग कर सकते हो। और यहाँ पे डायरेक्टली आप पब्लिश करोगे तो आपका जो कैंपेन है पब्लिश हो जाएगा और आपका जो भी पैसा है वो कटना चालू हो जाएगा। तो ये सब चीज होती है। अभी हम इसको पब्लिश नहीं कर सकते, डिलीट कर दे रहा भाई, हमको नहीं करना। तो ये देखो ड्राफ्ट में चला गया, जितनी भी आपकी कैंपेन है यहाँ पर रन हो रही है, जो भी है वो आपको यहीं दिखाई देगी। हमने ये वैसे ही बना दिया, चलो उसको डिलीट कर देते क्योंकि हमको ये बनाना नहीं था, आपको समझाना था सिंपल। अब दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने जो ऐड लगाई है, मैंने जो अपना ऐड लगा के जो काम किया है, जो क्लिक लेके आया है, मैं आपको वो दिखा देता हूँ, ठीक है। तो मैं अपना ऐड अकाउंट चेंज करता हूँ। ये तो हमने नया बनाया है, मैंने आपको बताने के लिए मैंने बेमतलब का नया बना लिया, ठीक है। अब इसको डिलीट करना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आप सारी की सारी ऐड लगाओगे, इस तरह से आप मल्टीप्ले ऐड रन भी कर सकते हो, इनकी परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो। बहुत सारे टूल्स दिए होते हैं भाई इसमें, बहुत सारे टूल्स, डेली ऐड सी, और यहाँ पे देखो इधर आप देखोगे तो माय व्यूज। तो आई होप दोस्तों आप समझ चुके हो कि ऐड मैनेजर अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे ऐड लगाते हैं, इसके क्या क्या फायदे रहते हैं और क्या क्या चीजें कर सकते हैं। अब दोस्तों एक चीज और मैं बताना भूल गया कि भाई अगर मल्टीप्ले फेसबुक पेज है तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे पेज पर, और यहाँ से दोस्तों जब आपके फेसबुक पेज को यहाँ पे ऐड करोगे तो यहाँ पे ऐड पे जाओगे, और ऐड पे जाने के बाद यहाँ पे ऐड एग्जिस्टिंग पेज, रिक्वेस्ट पेज की ऑडियंस को आप शेयर कर सकते हो, क्रिएट न्यू पेज कर सकते हो। इसी तरह से आप यहाँ पे इंस्टाग्राम अकाउंट भी कनेक्ट कर सकते हो। जितनी भी अकाउंट कनेक्ट कर रखोगे आप एक ही बार में मल्टीप्ले आपके अकाउंट्स पे ऐड लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप यहाँ से भी आप कनेक्ट कर सकते हो डायरेक्टली आपके इंस्टाग्राम अकाउंट को। हमने भी अपना कनेक्ट करके रखा है, इस तरह से आप कनेक्ट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो आपके इंस्टाग्राम अकाउंट को। तो बहुत सारी चीज़ें हो जाएगी। आप जो भी मतलब यहाँ पे कनेक्ट कर रखोगे और उसी पे आपकी ऐड चलेगी और आपका जो बिलिंग है
यहीं से मतलब एक ही जगह से बिलिंग होगी, ठीक है। बार बार आपको बिलिंग के लिए इधर उधर पैसा पे नहीं करना पड़ेगा। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो बेकार लगी तो वीडियो को डिसलाइक कर दीजिए। साथ में आप हमारे टेक्निकल टॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आगे भी इस चैनल पे इसी तरह की वीडियो आपके लिए लाने वाले हैं। सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों जो बेल नोटिफिकेशन था उसको प्रेस जरूर से जरूर कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपके मन में किसी प्रकार का डाउट, क्वेश्चन, सवाल चल रहा है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट्स करके आप हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो करते हैं हम यहीं पे समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों, जय हिंद।